Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a table tennis ball has radius 3 by 2 10 raised to minus 2 meter and mass 22 by 7 10 raised to minus 3 kg. It is slowly pushed down into a swimming pool to a depth of d equal to 0.7 meter below the water surface and then released from rest. It emerges from the water surface at speed v without getting wet and rises up to a height capital H. Which of the following option is or are correct? We have been given pi को हम 22 by 7 लेंगे, g as 10 meter per second square, density of water as 1 into 10 raised to 3 kg per meter cube, viscosity of water 1 into 10 raised to minus 3 pascal second. Option A given है, the work done in pushing the ball to the depth d is 0.077 joule. Option B given है, if we neglect the viscous force in water the speed is 7 meter per second. Option C given है, if we neglect the viscous force in water then the height attained, that is h, is 1.4 meter. Option D given है, the ratio of magnitude of net force excluding the viscous force to the maximum viscous force in water is 500 by 9. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of buoyancy plus the concept of Stokes law या फिर viscosity बोल सकते हैं simply viscosity. ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन विद द गिवन डेटा. तो सबसे पहले हमें बोला गया एक टेनिस बॉल है जिसको हम उसका मास और रेडियस हमें गिवन है. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेंसिटी निकाल लेते हैं. तो डेंसिटी ऑफ बॉल ये क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट. तो मास हमें गिवन है, इसका मास इज बिन गिवन एज 22 by 7 10 raised to minus of 3 kg डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ टेनिस बॉल, दैट इज 4 pi r क्यूब करना पड़ेगा. 4 pi की वैल्यू 22 by 7 इंटू आर का क्यूब. आर का क्यूब मीन्स 27, 3 का क्यूब इज 27, 2 का क्यूब इज 8 इंटू 10 raised to minus of ये हो जाएगा हमारे पास 10 raised to minus 6, राइट. इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा 3 1 जा 3 9 जा, तो ये आ रहा है हमारे पास 2 by 9 10 raised to 3 kg पर मीटर क्यूब. सो ये हमें डेंसिटी ऑफ बॉल मिल चुकी है. ठीक है, फर्दर मोर अब हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं सिचुएशन को. क्या गिवन है हमें, तो हमें गिवन है कि एक स्विमिंग पूल है, बेसिकली इस तरीके से एक स्विमिंग पूल है. इसमें हमने इस बॉल को क्या किया है, अप टू अ डेप्थ d 0.7 मीटर हमने इसको यहां से लेके पुश करना स्टार्ट किया हमने इसको, और यहां तक हमने इसको 0.7 मीटर तक हमने इसको पुश कर दिया है. ठीक है, अब यहां से जैसे हम इसको रिलीज करेंगे तो हमें पता है कि ये बॉल जो है ऊपर की तरफ जाएगा ड्यू टू बायंसी फोर्स, और ये ऊपर की तरफ जाएगा एंड इट विल लेट्स से अटेन सम हाइट, जो कि हमें गिवन है कैपिटल एच. तो कैपिटल एच को हम निकाल सकते हैं बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज अंडर रूट ऑफ इट विल बी जस्ट फाइनल वेलोसिटी. तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0. इनिशियल वेलोसिटी जिससे ये इमर्ज करेगा बाहर की तरफ, लेट्स से अगर वो u है, इसको यहाँ पे शो कर देते हैं कि u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो h की जो वैल्यू आ जाएगी इट विल बी u स्क्वायर बाय 2g. ठीक है ना, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन गेट दिस रिजल्ट. ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर अगर हमें देखने तो एक एक चीज करके अब हम ऑप्शन को एनालाइज करते हैं. सबसे पहले जो बॉल है, द वर्क डन इन पुशिंग द बॉल टू द डेप्थ d इज वर्क डन हमें निकालना है. तो वर्क बेसिकली क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट तो पता है कि 0.7 मीटर तक हमने इसको डिस्प्लेस किया. फोर्स कितनी लग रही होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है. तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पता है कि हमें क्योंकि बॉयंसी इस पे ऊपर की तरफ लग रही होगी, हमें एक्सटर्नल वर्क इसके ऊपर करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी. तो यहाँ पे हम इसको शो कर देते हैं कि इसके ऊपर इसका वेट तो लग रहा होगा mg नीचे की तरफ, इसके ऊपर बायंसी लग रही होगी ऊपर की तरफ. बायंसी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दैट इज वाटर बेसिकली, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉल, राइट, इनटू g. ठीक है, इस तरीके से वी कैन राइट, और इसी रिजल्ट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. रो एल तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है या फिर डेंसिटी ऑफ वाटर है बेसिकली इन दिस केस, एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉल, वॉल्यूम ऑफ बॉल को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ बॉल अपॉन द मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो मास अपॉन डेंसिटी आ जाएगा. तो डेंसिटी ऑफ बॉल कर देते हैं इसको इनटू mg. सो ये इस तरीके से आ जाएगा. ठीक है, अब हमें एक्सटर्नल फोर्स निकालनी है. तो जो फोर्स हम इसके ऊपर एक्सटर्नली लगानी पड़ेगी हमें नीचे की तरफ, दैट इज एफ ई बोल रहे हैं हम इसको. तो एफ ई को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ई विल हैव टू बी इक्वल टू, क्योंकि हमने इसको स्लोली पुश किया तो नेट एक्सेलरेशन विल बी 0 इन दिस केस. सो एफ ई जो होगा दैट हैज टू बी इक्वल टू
रो एल अपॉन रो बी एम जी माइनस ऑफ एम जी, राइट। तो सिंपली हम इसको देख सकते हैं कि एम जी को तो बाहर ले लेंगे, रो एल अपॉन रो बी करेंगे हम। तो रो एल क्या है हमारे पास, रो एल तो 1 × 10⁻³ है, और ये तो ये हो जाएगा सिंपली 9/2 माइनस ऑफ 1। तो फाइनली हम देख सकते हैं ये रिजल्ट कितना आ रहा है हमारे पास, मास इज बिन गिवन एस 22/7, जी हमारे पास 10 है, और ये आ जाएगा 7/2, तो 7 7 कैंसिल, ये आ जाएगा 11, 10⁻² माइनस ऑफ 2 है ये बेसिकली, माइनस ऑफ 3 है, राइट। तो ये आ रहा है हमारे पास 11 10⁻³ या फिर, सो दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स। अब इसकी मदद से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आ जाते हैं हम ऑप्शन ए की तरफ। तो ऑप्शन ए में वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन विल बी एक्सटर्नल फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट। तो 11 × 10⁻³ इंटू डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट 0.7, तो 7 × 10⁻1 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 77 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। बट ये चेक कर लेते हैं कि वेदर वी हैव टेकन द राइट वैल्यू। एम 22/7 10⁻⁻3, अच्छा जी हमने मिस कर दिया, यहाँ पे जी भी लेना था 10, तो ये आएगा 10⁻²। इसको प्रॉपर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जी की वैल्यू मिस कर दी थी, तो जी 10 आ जाएगा, तो ये 10⁻² हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 10⁻², और ये आ जाएगा 10⁻3। तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा विल बी 0.077 जूल। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। बी ऑप्शन में बोला गया इफ वी निग्लेक्ट द विस्कस फोर्स, क्योंकि हमें पता है जब ये नीचे आ रहा होगा तो इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स भी लग रही होगी ऊपर की तरफ, ठीक है। देन द स्पीड, इफ वी निग्लेक्ट द विस्कस फोर्स इन वाटर देन द स्पीड v इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये v क्या था एक्चुअली, इट इमर्जेस फ्रॉम, ये v ये था बेसिकली, ये v था ये, ठीक है। और ये v फाइनल बोल देते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ पे ये v कर देते हैं इसको, ठीक है। नोटेशन में जस्ट डिफरेंस है, क्योंकि ये ऊपर आने की बात हो रही है तो ये विस्कस फोर्स इस पे नीचे की तरफ लगे। अब विस्कस फोर्स को हम निग्लेक्ट करने बोला गया, तो निग्लेक्ट करने बोला गया यानी कि हमने जितना वर्क डन किया है वही वर्क डन इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, राइट। उतना ही बेसिकली, या फिर हम बोल सकते हैं बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, जैसे हम इसको रिलीज करेंगे तो वो जो वर्क डन था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हमारे काइनेटिक एनर्जी में। सो व्हाट वी कैन राइट इज देयरफॉर फॉर बी ऑप्शन हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन विल बी इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। तो v हमें यहाँ पे फाइंड करना है, v वर्क डन हमें मिल चुका था 0.077, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ इनटू मास इज बिन गिवन एज, मास हमें गिवन है 22/7 10⁻³ इंटू v²। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये 11 हो जाएगा, और ये इधर पे आ जाएगा हमारे पास 0.0, और ये हो जाएगा 7 7 49, या फिर सिंपली हम देख सकते हैं कि इसको हम लिख देंगे इस तरीके से, ये 11 से भी कैंसिल होके ये बच जाएगा 0.011 इंटू 7 इंटू 10⁻³ एंड दैट विल बी इक्वल टू v²। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 77, राइट। इसको जब हम स्क्वायर करेंगे, सॉरी ये वैल्यू जो आएगी हमारे पास ये आएगी 0.07, तो ये हो जाएगा 49, v² 49, तो v की वैल्यू आ गई 7 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज ऑल्सो, ये v जो है 7 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बॉल जो है स्विमिंग पूल के बाहर आएगी। सो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। इफ यू निग्लेक्ट द विस्कस, सो हाइट अटेंड हमें पूछा गया 1.4 मीटर आ रही है क्या, तो वो जो फॉर्मूला था एच का हमारे पास, सी ऑप्शन चेक करने के लिए, एच क्या था हमारे पास, v²/2g, राइट। तो v² यानी कि 49/20, सो दैट विल बी इक्वल टू 4, ये हो जाएगा हमारे पास 49/20 विल बी नथिंग बट 2.45 मीटर। वहां पे 1.4 मीटर गिवन है, सो विच इज इनकरेक्ट, राइट। अब फाइनली डी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग द विस्कस फोर्स टू द मैक्सिमम विस्कस फोर्स इन वाटर इज। तो मैक्सिमम विस्कस फोर्स इन वाटर क्या हो सकती है, मैक्सिमम विस्कस फोर्स इन वाटर बाय स्टोक्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम विस्कस फोर्स एफ वी लिख रहे हैं हम इसको, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 6 पाई ईटा आर वी, राइट। तो जब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो 6 ईटा
6 into pi की वैल्यू 22/7, ईटा हमें गिवन है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज गिवन एज 1 into 10⁻³ 1 into 10⁻³ r दैट इज द रेडियस ऑफ बॉल, ये हमें गिवन है 3/2 10⁻²। अच्छा, अब वेलोसिटी जो हमें लेनी होगी दैट विल बी, हमें पता है कि ये इट इज बिन गिवन के 7 मीटर पर सेकेंड जो हमने कैलकुलेट किया वो उस वेलोसिटी से बाहर आ रही है, ठीक है। बट यहाँ पे हमने विस्कस फोर्स को निग्लेक्ट किया था फर्स्ट 3 ऑप्शंस के लिए, ठीक है ना, निग्लेक्टिंग विस्कस फोर्स। हमसे बोला गया है ऑप्शन डी में, इट इज नॉट बीन मेंशन्ड एक्सक्लूडिंग द विस्कस फोर्स, बोला गया द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग विस्कस फोर्स, जो हमने फोर्स कैलकुलेट की है एक्चुअली, जो कि ये है 11 into 10⁻² न्यूटन, इसको एक्सक्लूड करके ही कैलकुलेट किया था हमने, टू द मैक्सिमम विस्कस फोर्स। सो मैक्सिमम विस्कस फोर्स के लिए हमें वेलोसिटी जो v थी इसको 7 ही लेनी पड़ेगी, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, ठीक है। सो दैट विल बी द केस जहाँ पे हमें विस्कस फोर्स जो है वो मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 एंड दिस विल बी 3, तो ये आ जाएगा 66 into 3 into 10⁻10, राइट। इट शुड नॉट बी 10, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि r जो था हमें गिवन, r गिवन है 10⁻² है, ये नॉट 7, ठीक है। तो ये 10⁻5 हो जाएगा, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, इसको हम ऐसे रखते हैं 198 अप्रोक्सीमेटली, 6 3 18 18 19 198 10⁻5 न्यूटन। सो दिस इज द मैक्सिमम विस्कस फोर्स। अब हमें इसका रेशियो लेना था, रेशियो हमें किसका लेना है, बेसिकली रेशियो हमें लेना है एफ ई अपॉन एफ वी का रेशियो लेना है हमें, देयरफॉर एफ ई अपॉन एफ वी विल बी इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 11 into 10⁻² डिवाइडेड बाय 198 10⁻5, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 11 10⁻³ डिवाइडेड बाय 198, ठीक है। और इसको कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम 198 को 66 into 3 कर देते हैं, राइट। सो 11 1 जा 11 6 जा, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000/18 यानी कि 500/9। सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो हमारा ऑप्शन डी भी जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। सो ए बी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।